कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, दिल्ली टीम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद सबको, धन्यवाद। अब हम माननीय कमांडर साहब, आप 3-4 दिन आचार संहिता में बाकी बच्चे हैं, अभी तक सरकार ने मांग नहीं मानी, आपको दोबारा ईपीएफओ ऑफिस पे आके बैठना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे हिंदुस्तान में हमारा आंदोलन है। जितने हिंदुस्तान में ईपीएफओ ऑफिसेस हैं उन सब पर आज पूरे वृद्ध पेंशनर्स ईपीएस 95 के जमा हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और जितने डीएम ऑफिस है सब में मोर्चे निकालकर लोग वहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये आंदोलन है। हम चाहते हैं कि हमारा काम आचार संहिता से पहले हो जाए, जो कि हमें यकीन है, क्योंकि आपने देखा होगा सरकार ने अभी बैंक कर्मचारियों के 17% पेमेंट बढ़ा दिए। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कम महाराष्ट्र के 15% पेमेंट बढ़ा के 15 जो भी उनको अलाउंसेस मिलते थे वो दुगने हो गए हैं। तो आप सबको दे रहे हो, जिनका हक बनता है नहीं बनता हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारा अपने हक का पैसा है और हम अपने पैसे से अपनी मांग पूरी करवाना चाहते हैं। ये मांग हमारी आने वाले 2-4 दिन में आचार संहिता लगने से पहले पूरी हो, इस मंशा से हम यहाँ दिल्ली में आए हैं। और इसी मंशा से पूरे हिंदुस्तान में आज भारत का वृद्ध नागरिक आंदोलित है, आंदोलन कर रहा है, रास्ते पे खड़ा है। सर ये दशा और दिशा क्यों होना पड़ा? आप लोग महीनों से ईपीएफओ ऑफिस में भी दे रहे हैं ज्ञापन, श्रम मंत्री को भी दे दिए सारी, तो ये मतलब रुकावट कहाँ आ रही है? अब हमें तो ये मालूम नहीं रुकावट कहाँ पे है, हमें ये मालूम है कि हमें लड़ना है, हमें लड़ना है और हमें जीतना है। बराबर आप सरकार से बातें करते रहते हैं तो कुछ तो बताते होंगे सर। सरकार कुछ भी नहीं बताती, जल्दी से जल्दी काम होगा ये बताते हैं। श्रम मंत्री ने हमें वही बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी वही कहा है। तो सभी मंत्रीगणों ने ये कहा है कि हमारा काम जल्दी से जल्दी होगा। तो हम चाहते हैं कि जो हमने कंट्रीब्यूशन किया है, पूरे हिंदुस्तान में एक ही ऐसा तबका है जिन्होंने पूरी सर्विस में कंट्रीब्यूशन करके अपने पेंशन के लिए संचय किया है और वो ईपीएफओ में दिया है। और जब हम बूढ़े हो गए 60 साल के, तो हमारा पैसा हमारे काम नहीं आ रहा है और हमारे जो भी नियम थे उसमें इतनी तोड़ मरोड़ कर दी गई है कि हमारा जो रिटर्न ऑफ कैपिटल का हक था वो हमारा हक उन्होंने 2008 में निकाल दिया। मतलब हमारा जमा पूंजी जो भी होगी, जो हमारी पेंशन मिलने के बाद, मरने के बाद वापस होने की बात थी, वो उन्होंने एक झटके में बोल दिया कि ये वापस नहीं होगा। तो ये एक तरफी दादागिरी है, इसका हम निषेध करते हैं। दूसरी बात, हमें अब तक कम्यूटेशन नहीं मिलता था। एक बार पेंशन बेची तो ज़िंदगी भर बेची, वापस नहीं करेगी वो। तो ये जो रिड्यूस पेंशन का मामला था वो उन्होंने अभी उस पर ध्यान दिया है आंदोलनों के बावजूद बाद में। मोदी जी, उसी के प्रकार जो हमारा हायर पेंशन का मामला है, अब उसमें पहले 12 महीने की पेंशन लेते थे, आखिरी 12 महीने की कैलकुलेशन करने के लिए कि आपकी एवरेज पेंशन कितनी बनती है, एवरेज सैलरी कितनी बनती है। तो एवरेज सैलरी कितनी बनती है उसके ऊपर एवरेज पेंशन बनती थी। अभी इन्होंने क्या किया, जैसे इन्होंने 1000 पेंशन कर दी कागज़ पे की है, तभी उन्होंने ये एवरेज 12 महीने का 60 महीने का बना दिया, मतलब 5 साल का। तो सभी की पेंशन जो 1000-2000 मिलती थी लोगों को, वो भी आधी हो गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे अन्याय हुए हैं, अत्याचार हुए हैं और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जनता जागरूक है और ये बहुत बड़ी संख्या में जनता है। हम चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो। सर आप